नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पर जो है चल रही हैं। ये 6वीं मेरी क्लास है यूट्यूब की। मिल्क सुपरवाइज़र की ये 6 नंबर की क्लास है। बच्चों, इतनी अच्छी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि एक भी प्रश्न आपको एग्जामिनर बाहर से नहीं पूछेगा। सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे और यहीं पढ़ाए हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू जितना अच्छा आपका होगा, उतना अच्छा सिलेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि जितने अच्छे नंबर आप इंटरव्यू में पाएंगे, उतनी ही प्रायोरिटी आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर याद कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये 6 नंबर की क्लास है मेरे बच्चों, 6 नंबर की क्लास है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होंगे। जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक आधा प्रश्न रिपीट होंगे। तो रिपीट हमने इसलिए रिपीट होने को दे दिया है क्योंकि हम 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद होगा। क्योंकि क्वेश्चन तुरंत हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा जैसे ही मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू जो है प्रारंभ होगा। चलिए देखिए, पहला, दूध में वसा की माप ब्यूटाइरोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। इसको मैंने कई बार बताया है। इसको रट डालो, जरूर रट डालो, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक। पशुओं में कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक, ध्यान रखना। सवाई चाल, ये दूसरा है हमारा पॉइंट, ये तीसरा है। सवाई चाल के लिए कॉन्क्रेंज नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना। ये मेरे बच्चों चौथा है, ये पांचवा है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इंटरव्यू में ये हर बच्चे से पूछा जाएगा। हर बच्चे से पूछा जाने वाला है ये प्रश्न। वर्गीस कुरियन जो है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड, आपको पता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन से माना जाता है। चलिए, पशु के दुग्ध में पानी की मिलावट का पता लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। अगर पशु के दूध में पानी है तो उसका पता लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रश्न। आगे 6 नंबर, भैंस के दुग्ध में गाय के दूध की मिलावट का पता हंसा परीक्षण से कहते हैं। मतलब अगर भैंस के दूध में बहुत सारे, देखो जो है दूध बेचने वाले क्या करते हैं, भैंस के दूध में गाय का दूध मिला देते हैं। अगर तो उनको हमको निष्पक्ष रखना है, अगर पता करना है, तो उसके लिए एक परीक्षण आता है, हंसा परीक्षण, ध्यान रखना। गेहूं के भूसे में प्रोटीन अथवा डीसीपी की शून्य मात्रा पाई जाती है। ये 7 नंबर है। 8 नंबर देखो, जमुनापरी बकरी के लंबे एवं लटकते कान होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर, अंगोरा बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं। मोहेयर क्या कहते हैं बच्चों? मोहेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, गायों में ऋतुकाल समाप्त होने के 6 घंटे पहले वीर्य डालना चाहिए। 11 नंबर, भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को सिपरिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। एक भी प्रश्न अगर बाहर पूछा जाए तो आप आके वहां बताइए। पिछली बार इंटरव्यू की क्लासेस, शुगर कैन की इंटरव्यू की क्लासेस हमने ली थी, हमने प्रोवाइड की थी, पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी। और देखिए, आप इंटरव्यू, शुगर कैन इंटरव्यू क्लासेस डाल के यूपी 10-10, 15-15 हज़ार लोगों ने देखा है। और मेरे बच्चों, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, और उसमें भी शुगर कैन में भी मिले थे। तो निश्चिंत होकर अगर आप जॉब करना चाहते हैं मिल्क सुपरवाइजर में, तो ज़रूर जो है आप जो है पढ़िए। 12 नंबर,
गाय को ब्याने के बाद 5 घंटे के अंदर झर डाल देना चाहिए। झर झर इसे बोलते हैं, ठीक। 13 नंबर, खीस एक दस्तावर है। 14 नंबर, दूध दूहने की अंगूठा विधि सबसे त्रुटिपूर्ण अथवा दोषपूर्ण विधि है। सबसे बेकार विधि है अंगूठा विधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर पे आते हैं। देखिए 15 नंबर, साइलेज बनाने के लिए फसल को फूल आने की अवस्था पर काटना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी, ये तो यहां से तो आपको प्रश्न एक ना एक मिलेगा जरूर मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से तो आपको एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक। देखिए देखिए 15 नंबर, 16 नंबर की बात करेंगे। 16 नंबर, गाय भैंस का औसतन तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मेरे बच्चों। 17 नंबर, गाय का गर्भकाल होता है 283 से 285 दिन मेरे बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, एजीटीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। हर एग्जाम जिसमें पूछा जाता है कृषि या मिल्क, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर, भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। 19 नंबर, भेड़ बकरी का गर्भकाल 145 से 50 दिन होता है मेरे बच्चों। 20 नंबर, दुग्ध शर्करा को कहते हैं लैक्टोज, फल शर्करा को कहते हैं फ्रैक्टोज। 21, 22, दूध का अपेक्षित घनत्व नापने का यंत्र है लैक्टोमीटर। अब देखो ये भी प्रश्न आपको रिपीट होगा, बहुत पूछा जाएगा प्रश्न, बहुत बहुत पूछा जाने वाला ये प्रश्न होगा मेरे बच्चों इंटरव्यू में। चलिए देखते हैं। 23 नंबर, देखिए शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन है निर्वाह राशन, ठीक है। 24 नंबर, शरीर की वृद्धि विकास एवं निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाता है वर्धक राशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 25 नंबर की बात करते हैं। गाय के 100 किग्रा शरीर भार पर शुष्क पदार्थ देते हैं 2.5, मतलब अगर 100 किलोग्राम की गाय का भार है तो उसे हम 2.5 किग्रा चारा देंगे। और भैंस के लिए अगर 100 किग्रा शरीर का तो उसे शुष्क पदार्थ देखें 3 किग्रा। भैंस को हम 1 किलोग्राम ज्यादा देते हैं। गाय के 3 लीटर दूध पर कितना दाना देते हैं? गाय अगर 3 लीटर दूध देती है तो उसे 1 किलोग्राम दाना हम देंगे। कितना देंगे? 1 किलोग्राम दाना हम देंगे मेरे बच्चों। लास्ट इसका देख लीजिए 25, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 नंबर। 1 किग्रा दाना भैंस के कितने दूध पर देते हैं? 2.5 लीटर दूध पर देते हैं, ठीक है। ये 28 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मिल्क सुपरवाइजर के लिए बच्चों, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर से जितने भी क्लासेस मैं आपको करवा दूंगा कोई बाहर नहीं आएगा मेरे बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक आए और आपका सिलेक्शन हो अच्छे नंबरों से। तब तक के लिए दोस्तों, हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, सारी जानकारी आपको दी जाती है। स्टडी विद नीरज सर वहां पर आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।